So today we're going to start our chapter number 8, Foolish Jacko. तो जैको क्या होता है? बहुत ही फुलिश बॉय होता है। उसकी बहुत सारी मिस्टेक करता है। उसकी मम्मी उसको समझाते समझाते परेशान हो जाती है, पर वो कुछ भी चीज नहीं समझता। Once there was a boy, very naughty boy called Jacko. एक बार बहुत शरारती बच्चा था जिसका नेम क्या था? जैको। He lived in Germany, वो जर्मनी में रहता था अपनी मदर के साथ नियर अ ग्रेट फॉरेस्ट, यानी एक फॉरेस्ट में वो अपनी मम्मा के साथ जर्मनी में रहता था। His grandmother lived in a small cottage not far away. और उसकी जो दादी हैं वो भी वहीं पर रहती थी, मतलब थोड़े से ही दूरी पर उनका भी घर था। One day his mother said, Jacob, I'm going to market. Go and spend the day with your grandmother. एक दिन उसकी मम्मा बोलती हैं कि बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ, जाओ तुम अपनी दादी के पास जाओ और वहां पर अपना दिन स्पेंड करो। Jacob went along the dusty path through the forest. तो वो अकेला ही उस पाथ से जाता है। He played his grandmother's garden all the day. और वो उनका जो गार्डन था वहीं पर पूरे दिन खेलता रहा। In the afternoon, his grandmother said, Jacob, take this needle to your mother. Look after it carefully. उसकी दादी उसको कुछ सामान देती है और बोलती है, क्या दिया उन्होंने? निडल दी, यानी जो सुई होती है वो दी, और बोला कि इसको अपनी मम्मा को दे देना। On the way home, a hay cart passed Jacob. Jacob put the needle in the hay and walked behind the cart. तो देखो एक क्या था? ये है, ये जा रहा था कार्ट, इसमें सामान रखा था, और ये क्या करता है? इस निडल को इसमें रख देता है और इसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देता है। At last he got home, but he could not find the needle. तो वो घर तो पहुंच जाता है, और जब वो ढूंढता है तो उसको निडल नहीं मिलती। तो इतना बड़ा वो सामान और निडल इतनी सी, अगर इसमें रख दी तो वो किसी को भी नहीं मिलेगी। यू आर अ पुलिश बॉय जैकब, सेड हिज मदर। तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा तुम तो बहुत ही पागल हो, तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए? Put a needle in your sleeve like this, not in the hay. तुमको अपनी स्लीव में उस सुई को लगाना चाहिए था, ना कि उस hay में। The next week Jacob went to his grandmother's house again. तो अगले हफ्ते वो फिर से अपनी दादी के घर जाता है। He played the whole day and later his grandmother said, Jacob, please take this knife to your mother. तो अगली बार क्या देती है उसकी दादी? अब की बार नाइफ देती है कि जाओ ये नाइफ चाकू अपनी मदर को देना जाकर। तो जैकोब स्टार्टेड ऑफ फॉर होम, वो घर चलना स्टार्ट कर देता है घर के लिए। उसको याद आता है कि उसकी मम्मी ने इसको क्या बोला था। He put the knife carefully inside his sleeve. तो उसको याद आता है मम्मी ने बोला था कि निडल को स्लीव में लगाना, तो वो अब की बार नाइफ को अपनी स्लीव में लगाता है। When he got home, the knife was not there. It had fallen out on his way home. तो जब घर पहुंचता है वो देखता है उसको नाइफ नहीं दिखता, यानी वो रास्ते में ही कहीं पर गिर गया। Oh foolish boy, said the mother, you should have not put it, you have put it in your pocket. तो अब की बार बोलती है मम्मी कि ओ हो बेटा तुम कितने पागल हो, तुम्हें नाइफ को अपनी पॉकेट में रखना चाहिए था। The next week Jacob played with the little puppy at his grandmother's house. In the afternoon he said, Granny, can I take this puppy home? तो वो अगले हफ्ते एक छोटे से पपी के साथ खेलता है और अपनी दादी से जिद करता है कि क्या दादी मैं इसको अपने घर ले जा सकता हूँ? यस बट लुक आफ्टर इट केयरफुली, सेड हिज ग्रैंडमदर। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि हाँ ले तो जाओ, पर इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। Jacob stuffed the puppy into his pocket. When he looked the puppy out at home, it didn't move. तो वो उसको क्या करता है? उसको पॉकेट में रख लेता है, और जब वो घर जाकर देखता है पप्पू मूव नहीं करता। ओह व्हाट हैव यू डन फूलिश बॉय, क्राइड हिज मदर। तो उसकी मम्मी रोने लगती है और बोल रही है कि ये बेटा तुमने क्या कर दिया? यू टोल्ड मी टू पुट इट इन माय पॉकेट, सेड जैकोब। तो जैकोब बोलता है कि आपने ही तो बोला था पॉकेट में रख के लाने। Then after a few minutes the puppy opened his eyes. और थोड़े ही समय बाद जो पपी है वो अपनी आईज ओपन करता है, क्योंकि पॉकेट में इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए वो बेहोश हो गया था। यू आर अ फुलिश, जैकोब सेड हिज मदर, यू शुड हैव पुल्ड इट अलोंग, टाइड टू अ स्ट्रिंग। तो उसकी मम्मा बोलती है कि तुम बहुत ही पागल हो, तुम्हें उसे एक स्ट्रिंग में बांध कर रखना चाहिए था। नेक्स्ट वीक जैकोब took a puppy to his grandmother's house. After tea, his grandmother said, here is a piece of meat, carry it home to your mother. तो फिर वो उसको पपी को छोड़ने जाता है, और अब की बार उसकी ग्रैंडमदर उसको
एक मीट का पीस देती है कि जाओ ये अपनी मम्मा को दे देना। देखो टाइड द मीट विद द स्ट्रिंग एंड ड्रैग्ड इट अलोंग बिहाइंड हिम। तो की बार वो उस मीट के पीस को धागे में बांध कर ऐसे घसीटता हुआ लेकर आता है। द पपी फॉलोड जैकोब निबलिंग द मीट व्हेन जैकोब गॉट होम ही हैड नो मीट। जब वो घर जाकर देखता है जैसे वो मीट लेके आ रहा, तो उसके पीछे पीछे पपी भी आया और उस पपी ने वो मीट का पीस खा लिया। जैसे वो घर जाकर देखता है वहां पर उसको कोई भी मीट का पीस नहीं दिखता। You should have put it in a piece of paper and put the packet on your head, said his mother. उसकी मदर बोलती है कि तुमको उसको पेपर में रैप करके अपने सिर पर रखना चाहिए था। Next week, Jacob's grandmother gave him a packet of butter. अगली बार उसकी ग्रैंडमदर क्या देती है? एक बटर का पैकेट। Jacob wrapped the butter in some paper and put the packet on his head. तो वो क्या करता है? बटर को पेपर में रैप किया और अब की बार उसको सिर पर रख के ला रहा है। When he reached home, his mother looked at him and cried out. जब वो घर पहुंचता है इसकी मम्मी इसको देखती हैं और रोने लगती हैं। What is that yellow stuff on your head and back? ये क्या येलो येलो तुम्हारे सिर पर और पीछे पूरी बैक पर आ रहा है? The butter had melted in the sun. You are a foolish boy, said his mother. ये पूरा का पूरा बटर मेल्ट हो गया है, तुम बहुत ही पागल बच्चे हो। The next week, Jacob went to his grandmother's house again. He played the whole day. He remembered his work. तो देखो ये वाला सारा रिपीट हो गया एक सेकेंड। कहाँ तक? Yes, look after carefully, said the girl. Pocket. He had no more Jacob went to his pocket. He wrapped. तो देखो ये यहीं पर खत्म होता है। The butter had melted in the sun. You are a foolish boy, said his mother. तो उसकी मदर बोलती है कि तुम बहुत ही पुलिश बॉय हो, तुमने सारे ही ये जो बटर है वो मेल्ट कर दिया। तो यानी वो क्या था, इतना उसमें खुद का भी वो दिमाग बिल्कुल भी यूज नहीं करता था। जैसा उसको मम्मी बोलती थी, उसको लगता था कि जो नेक्स्ट सामान है वो भी हमको ऐसे ही करना है, और हमेशा वो गलत हो जाता था और बेचारा सारे ही काम उल्टे करता था। तो ये चैप्टर तो फिनिश होता है, ये सारा ही रिपीट हो गया है, तो वो चैप्टर वहीं पर फिनिश होता है। चलो अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। जेकोब वाज अ डैश बॉय, तो कैसा था? तो नॉटी, बहुत ही ज्यादा शरारती। ही लिव्स इन जर्मनी में रहता था अपनी मम्मा के साथ। हिज ग्रैंडमदर लिव्ड इन अ स्मॉल कॉटेज। वन डे जेकोब स्पेंट हिज डे विद ग्रैंडमदर, तो विद हिज ग्रैंडमदर जेकोब वेंट अलोंग द dusty path. Jacob played in his grandmother's garden all day. Jacob played with a little puppy. छोटे से पपी के साथ वो खेल रहा था। After a few minutes, puppy opened his eyes. कुछ समय बाद उसने अपनी आईज ओपन करी। Jacob grandmother gave him a बटर का क्या दिया था उन्होंने? Jacob grandmothers gave him a बटर का पैकेट, तो gave him a packet of butter. True or false? So you must be careful always. One must be careful always. तो हाँ, हमें वो रहना चाहिए, अपनी चीजें बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। तो ट्रू। Carelessness leads to trouble. अगर हम लापरवाही करेंगे तो हमें ट्रबल जरूर होगा। ट्रू। I do my work carefully. तो क्या जैकोब अपना वर्क टाइमली करता था? नहीं। False. Jacob was a foolish boy, तो वो foolish boy ही था, साथ में naughty भी था। Jacob put the knife carefully inside his, तो उसने नाइफ को अपनी स्लीव में रखा था। Put the knife carefully inside his sleeve. True. अभी तो वो गिर गया था। अब चलो अब हमें मैचिंग करनी है। तो foolish किसको बोलते हैं? जो इतना चालाक नहीं होता, तो not very clever. Grandmother usually a very old lady, यानी जो old lady है को हम ग्रैंड मदर बोलते हैं। फिर निडल हैज वन आई, यानी जब हम सुई में धागा डालते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान लगाना पड़ता है। हे मतलब अ ड्राइड ग्रास। स्लीव पार्ट ऑफ अ गारमेंट, यानी एक गारमेंट का एक कपड़े का छोटा सा पीस। स्प्रिंग अ स्मॉल रिवर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो ग्रैंड मदर कहाँ पर रहती थी?
उन्हीं के घर के पास एक स्मॉल से कॉटेज में। वेयर डिड जैकोब पुट द नीडल? तो उसने नीडल कहाँ रखी थी? जो वो काट जा रहा था हे का, उसमें रख दी थी। वेयर डिड जैकोब पुट द पपी? पपी को कहाँ रखा था? पॉकेट में, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। व्हाट हैपेंड टू द मीट? और मीट के साथ क्या हुआ? वो मीट को स्ट्रिंग के साथ बांध कर ला रहा था, जिसको पपी ने खा लिया और घर जाकर देखा तो वहां पर कोई भी मीट नहीं था। और बटर के साथ क्या हुआ? बटर को उसने पेपर में रोल करके हेड पर रखा, जो पूरी ही तरीके से सन की वजह से मेल्ट हो गया था। अब देखो, अब यहाँ का क्या करना है? जैसे एक वर्ड है गोट, उसे हमें चेंज करना है मीट में। इसमें मीट में तो हम एक बारी में एक ही लेटर को मूव कर सकते हैं। देखो, हम इसको 3 स्टेप्स में कर सकते हैं। जैसे गोट का हमने पहला लेटर चेंज करके बी करा, बाकी हमने एज इट इज लिख दिया, तो BOAT। अब की बार क्या करना है? बी को ऐसे ही रहने दिया, ओ की जगह हमने ई रखा, तो BEAT। अब देखो, मीट बनाना था, EAT बन चुका है, तो अब की बार हम बी की जगह M लगाएंगे, तो MEAT हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमने 3 स्टेप्स में कर दिया। ऐसे ही हमें ईयर को बैड में चेंज करना है, पर सिर्फ 2 स्टेप्स में। तो ईयर को बैड में तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ई को हटाकर बी लिखेंगे, तो BAR। और अगले स्टेप में आर की जगह डी हो जाएगा, तो ये BAD कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही ईयर को हमें पीक में यूज करना है, तो PEAR, तो पी को हटा के पढ़ो PEAR। और नेक्स्ट स्टेप में ये आर कट होकर टी हो जाएगा, तो हमारा बियर चेंज हो जाएगा टेक में। अब थोड़ी सी ग्रामर पढ़ते हैं। पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। तो पास्ट टेंस यानी जो काम हो चुका, बीत गया, और प्रेजेंट जो अभी काम चल रहा है। तो टुडे इज संडे, आज संडे है। यस्टरडे वाज सैटरडे, तो कल सैटरडे था। तो देखो, जो हम आज के लिए, जो प्रेजेंट के लिए कौन कौन से वर्ड्स हम यूज करते हैं? is, am, are, has, have, do और does। और जो काम हो चुका है तो was वर्ड लगाएंगे, had लगाएंगे या फिर did लगाएंगे। The verbs used for today, जो आज के लिए यूज होते हैं, उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, और जो काम बीत चुका उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं। तो ये वाले वर्ड्स याद रखने हैं, was, were, had, did पास्ट के लिए, और बाकी ये सभी वर्ड्स प्रेजेंट के लिए यूज होंगे। चलो, अब इनमें से हमें चूज करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि कौन सा प्रेजेंट में है और कौन सा पास्ट में। तो आई क्लिक दिस पिक्चर यस्टरडे, यस्टरडे यानी कल, तो आई हैज आएगा, नहीं हैड, क्योंकि पास्ट के लिए हैड आता है। तो आई हैड। सना डैश 5 years old टुडे, टुडे की बात हुई है, तो सना इज। केट डैश लॉन्ग हेयर नाउ, तो हैज। She shot last year, last year के लिए आएगा had। He worked yesterday, yesterday यानी कल, तो क्या आएगा? did, he did। I meeting today यानी आज की बात हो रही है, तो I have a meeting today, आज मेरी मीटिंग है। Yesterday, तो yesterday was Tuesday यानी कल Tuesday था। Today आज की बात हुई है, तो today is Wednesday। I dash 7 years old last year, पिछले साल की बात हुई है, तो I was। He dash a holiday today, आज, तो he has a holiday today। चलो, अब हमें क्या करना है? कंपैरिजन। एडजेक्टिव्स की बात हुई है, तो आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव नॉर्मल, किसी का कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। फिर आता है कंपैरेटिव डिग्री, तो उसमें क्या होता है? किसी भी 2 लोगों में क्या होगा? कंपैरिजन होगा। और सुपरलेटिव यानी जो सबसे बेस्ट होता है, उससे ऊपर कोई भी डिग्री नहीं होती। तो डेनियल्स हाउस इज, तो देखो ये क्या है? उसका घर क्या है? बिग, तो हम लेकर चलते हैं बिग वन। जेंसिस हाउस इज बिगर, यानी इसके घर से और इसकी पहचान है, इसमें देन आ जाएगा, तो इज बिगर देन
डेनियल्स। तो यानी डेनियल के घर से जो जेनसन्स का घर है वो बड़ा है। और इज द, तो द पहचानना है यानी सुपरलेटिव, सबसे मोस्ट। तो एंक्लूज हाउस इज द बिगेस्ट, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो देखो इसमें नॉर्मल आएगा, देन में हमें क्या लगाना है, कंपैरेटिव डिग्री, और द वाले में हमें क्या लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री। तो पैट्रिक इज, बच्चे क्या होंगे, स्मार्ट हो सकते हैं, इज अ स्मार्ट बॉय। स्टीव इज स्मार्टर देन पैट्रिक। और डेविड इज स्मार्टेस्ट। या फिर और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं हम, गुड, बेटर, बेस्ट भी यूज कर सकते हैं, वो हम इसमें कर लेते हैं। चलो, ये कैसा डांस करती है, डेनिया इज अ गुड डांसर। फिर देन से हमें क्या पहचानना है, कंपैरेटिव डिग्री। तो मराठा इज गुड की सेकंड फॉर्म होती है गुड, अब ये मोर गुड नहीं होगा, तो गुड, बेटर, बेस्ट। और द आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो गुड, बेटर, बेस्ट। यहाँ पे ट्रॉय इज एन, तो हम देखो सभी काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हार्ड वर्क यूज कर सकते हैं। तो इज हार्ड वर्किंग मैन। यहाँ पे क्या चाहेगा, मोर हार्ड वर्किंग, सेम लिखना है हार्ड वर्किंग। और यहाँ पर क्या जाएगा, मोस्ट हार्ड वर्किंग। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको सभी एक्सरसाइजेस और ये चैप्टर भी अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।